लड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। इंडिया पर इस वक्त सियासी गलियारों से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि भाजपा के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी की 34 सीटों पर दावा ठोकने का ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीतापुर की एक सीट भी इसमें शामिल है। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, ओम प्रकाश राजभर जो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, इस बार उन्होंने कौन सा बड़ा बयान दिया है और सीतापुर की वो कौन सी सीट है जिस पर उन्होंने लड़ने का ऐलान किया है? देखिए, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे चलकर मुसीबत खड़ी कर दें, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जिस तरीके से हमलावर हैं, और वो कमलेश बिंद के इनकाउंटर का मामला हो या आजाद बिंद जो कि जौनपुर का है और उसकी जो हत्या का मामला है, दूल्हा था, बारात जाते समय उसकी हत्या की गई थी, दोनों मामलों को लेकर योगी राज पर सीधे सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं, यानी उनकी पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये एक तरफ इनकाउंटर गलत हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं उस मामले में भी जो कार्रवाई होनी चाहिए मुख्य आरोपी दूल्हे वाले मामले में वो गिरफ्तार नहीं हुआ। तो एक तो परेशानी भाजपा के लिए खड़ी ही कर रहे हैं, दूसरी परेशानी अब जो है वो ओम प्रकाश राजभर ने खड़ी कर दी है। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और ये जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2027 फतेह करने की तैयारी कर रही है, उनके लिए कहीं न कहीं मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि 34 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जिन पर ताल ठोकने की तैयारी कर ली है। इनमें भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर काबिज है वहां भी उन्होंने दावा ठोक दिया। ऐसी सीटें 6 हैं। तो आप सोचिए, 6 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक हों और वहां पर जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना दावा ठोक दे, तो विचलन अभी से भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों में तो हो ही जाएगा। दूसरा, एक मैसेज चला जाएगा, तरह तरह की बातें उन इलाकों में अब शुरू हो जाएंगी। तो उनके लिए कितनी मुसीबत आने वाली, परेशानी आने वाली, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या ओम प्रकाश राजभर जो दावा ठोक रहे उसको मानेगी, ये आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का इतिहास रहा है कि वो अपनी बातों को मनवाते रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी जब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाती है, वो बाहर होते हैं, उसके बाद उन्हें फिर से कैबिनेट में लेने के लिए क्या कुछ नहीं चलता है और वो क्या कुछ बयान नहीं देते हैं मोदी से लेकर योगी पर, और उसके बाद उन्हीं को फिर से मंत्री भी बना दिया जाता है और आखिर में वो फिर जो है भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करते हुए सुनाई देने लगते हैं। और समाजवादी पार्टी जिनके साथ वो चुनाव लड़े थे, हालांकि बहुत जगह वो हारे और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सीटों पर हारी, वो समाजवादी पार्टी भी बहुत सीटों पर हारी, फिर भी अब उन्हीं के विरुद्ध वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये उनका चाल चरित्र चेहरा है। ये नेताओं का रहता है, कोई ओम प्रकाश राजभर ही अकेले नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ जब ओम प्रकाश राजभर लड़े थे तो उन्होंने सीतापुर में भी वही किया था। एक सीट उन्होंने हासिल कर ली थी, वो थी मिश्रित सुरक्षित विधानसभा सीट। और यहाँ पर आलम यह हुआ था कि समाजवादी पार्टी को ये सीट देनी पड़ी थी, ओम प्रकाश राजभर के खाते में गई थी। ये अलग बात थी कि ओम प्रकाश राजभर का यहाँ पर सिंबल था और जो चुनाव लड़े थे वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, यानी रामपाल राजवंशी जो पूर्व मंत्री हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़े थे। लेकिन सिंबल था ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का, और उसके कारण उनकी हार मानी गई।
जब वहां पर चुनाव हारे तो ये माना गया, क्योंकि साइकिल से वो लड़ते आ रहे थे चुनाव चिन्ह से, और फिर सुहेलदेव समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह से उन्हें लड़ना पड़ा, इस वजह से उनकी यहाँ पर हार हुई। अब देखिए, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं ओम प्रकाश राजभर, और अब उन्होंने दावा किया है 6 जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन सीटों को आपको बताएं। उनमें से है अजगरा की सुरक्षित सीट मधुबन, रामकोला, रामपुर कारखाना, संडीला ये हरदोई की है, और सीतापुर की महोली विधानसभा सीट। यहाँ के लिए उन्होंने दावा ठोक दिया है। महोली में मौजूदा समय में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं शशांक त्रिवेदी, और यहाँ पर सुहेलदेव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर अपना दावा ठोक दिए। तो सोचिए अब यहाँ पर क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा। जहाँ ऑलरेडी 2 बार से जीतते आ रहे हैं पहले से ही शशांक त्रिवेदी, तो उनका मजबूत वो इलाका है, गढ़ है, और फिर यहाँ पर दावा किया जा रहा है भाजपा की सहयोगी पार्टी के द्वारा। तो फिलहाल आगे चलकर क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी इनकी बात मानेगी कि नहीं मानेगी ये अलग बात है, लेकिन पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर 34 सीटों पर दावेदारी उन्होंने कर दी है, और दिल्ली जाकर सीटों की सूची भाजपा नेतृत्व को सौंपेंगे। तो दिल्ली से ही वो सीटें लेकर आते हैं। सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में टिकट की बात हो, मंत्री बनाना हो, सब कुछ दिल्ली से तय होता है। ओम प्रकाश राजभर की ताजपोशी और भाजपा में वापसी ये भी दिल्ली से ही तय हुई थी, तो ये भी दिल्ली से ही तय होगा। लेकिन सांसें अटकी रहेंगी भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों की जो 6 ऐसी सीटें जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने दावा ठोक दिया है। तो आप देखना होगा भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर उनकी तरफ से क्या बयान आता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये भी देखना रहेगा। फिलहाल ये सभी सीटें अति पिछड़ा खासकर राजभर और उसकी उपजाति बाहुल्य आबादी वाली सीटें उनके मुताबिक हैं, और साथ ही सुभाषपा ने उन 20 सीटों पर भी दावेदारी पेश की है जहां 2022 में समाजवादी पार्टी जीती थी। अब सोचिए सुभाषपा की नजर किन किन सीटों पर है और कितनी मुसीबत भाजपा के लिए वो खड़ी करने वाली है या कितना फायदा पहुंचाने वाले हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल वो 6 विधायक जहां पर भारतीय जनता पार्टी के, जहां पर सुभाषपा ने अपना दावा ठोक दिया है, वहां के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयान आना बहुत लाजमी हो गया है। नहीं तो वहां पर विपक्ष से लड़ने के बजाय इन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सुभाषपा से ही लड़ने जैसी नौबत अभी खड़ी कर दी गई है। जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल सुभाषपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने जो है बड़ा दावा करते हुए कहीं न कहीं सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। 6 सीटों पर उन्होंने जो है जो चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है उस पर दावा किया है, जिसमें सीतापुर की एक सीट शामिल है, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने कुल 34 सीटों पर लड़ने का दावा किया है। 6 सीटें जो हैं उसमें अजगरा है, मधुबन है, रामकोला, देवरिया की रामपुर कारखाना, हरदोई की संडीला और सीतापुर की जो चर्चित सीट है महोली पर उन्होंने चुनाव लड़ने का दावा किया है। और इस दावे के बाद कहीं न कहीं सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है और भाजपा अब उनको कैसे मैनेज करती है ये देखने वाला होगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।